ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो इस दुनिया का था ही नहीं। क्या सच में कोई आत्मा प्यार में पड़ सकती है? आइए इसी सवाल से शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी की शुरुआत होती है शिवपुर गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली से। राणा हवेली। कहते हैं कि यहाँ विक्रम नाम के एक दूल्हे की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत शादी से ठीक पहले हुई थी। कई साल बाद मीरा और रवि, एक नया शादीशुदा जोड़ा, इस हवेली में रहने आ जाता है। और फिर हर रात ठीक 2 बजे कुछ अजीब होना शुरू हो गया। मीरा को एक धीमी सी अजीब आवाज में अपना नाम सुनाई देने लगा। एक रात आईने में उसे अपने पीछे एक साया दिखा, धुंधला चेहरा और दर्द भरी आंखें। एक तरफ पति रवि दूर जा रहा था और दूसरी तरफ मीरा उस अनजाने साये से जुड़ रही थी। अब वो आवाज डरावनी नहीं रही, बल्कि हक जताने लगी, तुम मेरी हो। हवेली में मीरा को विक्रम की एक पुरानी तस्वीर मिली। अरे, ये तो वही चेहरा था जो आईने में दिखा था। असल में विक्रम को लगता था कि मीरा ही उसकी धोखेबाज मंगेतर है, जिसने फिर से जन्म लिया है। अब विक्रम का जुनून खतरनाक हो चुका था। वो मीरा को अपने साथ ले जाना चाहता था। और तभी कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। देखते ही देखते वो आईना भी गुस्से में हजारों टुकड़ों में टूट कर बिखर गया। रवि ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देख उसके होश उड़ गए। मीरा हवा में थी, कोई उसका गला घोंट रहा था। मीरा को बचाने के लिए फौरन गांव के एक पुजारी को बुलाया गया। सब शांत होने से पहले हवेली में एक आखिरी चीख गूंजी, मीरा मेरी है। आत्मा तो चली गई, पर मीरा वो बेहोश हो गई, और जब होश आया तो वो पूरी तरह खामोश थी। परिवार ने वो हवेली तो बेच दी, पर उसका असर मीरा पर अब भी था। अब भी हर रात 2 बजे वो खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुराती है, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। और कभी-कभी उसके होठों से बस एक ही नाम निकलता है, विक्रम। तो सवाल ये है कि ये सच्चा प्यार था या फिर एक अकेली तन्हा आत्मा का पागलपन? तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, अगर रात 2 बजे कोई पुकारे तो जवाब मत देना।